हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लॉ विद मी में। जैसे कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे सिविल और क्रिमिनल लॉ के कुछ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स कवर करते हैं और आप सबसे शेयर करते हैं। तो जो भी विद्यार्थी जुडिशियल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या क्लैट के विद्यार्थी या जो भी लॉ के स्टूडेंट्स अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए हमारा ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो दोस्तों जो आज का टॉपिक मैंने आपके लिए कवर किया है वह है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सीआरपीसी में कहाँ डिफाइन कर रखे हैं और इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली जो स्टूडेंट्स हैं इन दोनों को आपस में जो है वो कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स को लगता है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में जो डिफरेंस है वो सजा के आधार पे है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। दोस्तों आमतौर पर समाज के विरुद्ध किए गए कोई भी कार्य जो है वो उसे अपराध किया कहा जाता है। मानवीय समाज को चलाने के लिए कुछ एक नियम और कायदे कानून बनाए गए हैं और कोई भी व्यक्ति जब इन कायदे कानून के खिलाफ जो है वो जाके कोई कार्य करता है तो उसे अपराध कहा जाता है। अपराध क्या होता है, अपराधी किसे कहा जाता है और अपराधी का जो स्वभाव है उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, ये सब आपका क्रिमिनोलॉजी में डिफाइन कर रखा है। दोस्तों हम जो है वो सोसाइटी में रहते हैं और अपराध जो है वो भी सोसाइटी में ही होते हैं, तो इनसे कहीं ना कहीं हमारा सीधा संबंध होता है। कब कैसे कौन व्यक्ति जो है वो अपराध की चपेट में आ जाए यह नहीं कहा जा सकता। इसलिए हर एक नॉर्मल इंडिविजुअल को अपराध या फिर बेल, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ये जो बेसिक सी चीजें हैं इनका नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि अपराध जो है वो दो प्रकार के होते हैं, संज्ञा अपराध और असंज्ञा अपराध। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को हिंदी में संज्ञा अपराध कहा जाता है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को असंज्ञा अपराध जो है वो कहा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि संज्ञा अपराध क्या होते हैं। संज्ञा और असंज्ञा की जो परिभाषा है दोस्तों वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं और 2L में जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस डिफाइन किए गए हैं। तो 2C कहती है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। इसे संज्ञा अपराध कहा गया है, यानी पुलिस के पास अधिकार है कि जिस भी व्यक्ति ने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है उसे बिना वारंट के वो गिरफ्तार कर सकती है। अब संज्ञा अपराध कौन है, उन्हें कैसे देखा जाए, कैसे आपको पता लगेगा कि ये जो अपराध हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड शेड्यूल 1 को देखें तो उसके कॉलम 5 में साफ साफ लिखा गया है कि कौन से अपराध जो हैं वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और कौन से ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। जनरली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में हत्या, रेप, दहेज हत्या, अपहरण, दंगा आदि जो सीरियस इन नेचर के अपराध हैं वो संज्ञा अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की सूची में आते हैं। आपको शेड्यूल 1 के कॉलम 5 में जो है वो एक पूरी लिस्ट दी गई है, उसे देख के आप जो है वो आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से अपराध जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं। इस लिस्ट में जो है वो नॉर्मली जो गंभीर प्रवृत्ति के अपराध हैं उन्हें शामिल किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की सेक्शन 2L में डिफाइन कर रखे हैं। इन्हें सिंपली डिफाइन कर रखा है कि जिसमें पुलिस बिना वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसे जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा गया है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से हैं, तो सेम आप शेड्यूल 1 कॉलम 5 में चेक कर सकते हैं कि कौन से ऑफेंसेस जो हैं वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं। जनरली जो लेजिस्लेचर हैं उन्होंने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ऐसे ऑफेंसेस को रखा है जो ज्यादा सीरियस इन नेचर के नहीं होते हैं। जैसे कि कुछ एक सेक्शंस देखेंगे आप तो उसमें आप आइडिया लगा सकते हैं कि जिनमें नॉन सीरियस इन नेचर के ऑफेंस हैं उन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में रखा गया है। तो अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि क्या डिफरेंस है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जैसा कि मैंने पहले कहा कि ऐसे अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है
और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वह ऑफेंसेस हैं जिसमें पुलिस बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती, मतलब आपको गिरफ्तारी से पहले वारंट शो करने होंगे। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 2C ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में डिफाइन कर रखा है और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस सेक्शन 2L में डिफाइन कर रखा है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस बिना कोर्ट के आदेश या बिना FIR दर्ज किए किसी के भी विरुद्ध जो है वो प्राथमिक जांच यानी इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए उसे कोर्ट की परमिशन जो है वो नहीं लेनी पड़ती। लेकिन दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में इन्वेस्टिगेशन तभी स्टार्ट होगी जब कोर्ट परमिशन देगी। इसके अलावा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में सीरियस इन नेचर के जो है वो ऑफेंसेस आते हैं, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, डॉरी डेथ हो गया। और दूसरी तरफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में उतने गंभीर किस्म के अपराध नहीं आते हैं। इसमें जनरली जैसे धोखाधड़ी, मानहानि के केसेस आते हैं। इसके अलावा दोस्तों आमतौर पे ये देखा गया है कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं वो गैर जमानती अपराध होते हैं और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस जो हैं वो जमानतिया अपराध होते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपसे डिटेल में डिस्कस किया कि क्या कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कौन से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं और क्या इन दोनों में डिफरेंस है। तो जनरली जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल में क्या डिफरेंस है, तो आप जो है वो डिफरेंस पनिशमेंट के बेस पर डिफरेंस नहीं करेंगे उसमें कि हाँ जिसमें इतनी पनिशमेंट है वो कॉग्निजेबल और जिसमें इतनी पनिशमेंट है वो नॉन कॉग्निजेबल। अगर आप ऐसा आंसर करेंगे तो ये आंसर गलत होगा। इसका जनरल और एक सिंपल शब्दों में आंसर होगा कि जिन अपराध में पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है वो रहेंगे आपके कॉग्निजेबल और जिनमें बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती वो रहेंगे आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।